Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the very important topic that is uses of bleaching powder. तो ये स्टूडेंट्स अक्सर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है कि यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बताएं। ठीक है, सो ये 5 यूजेस हैं इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने लगी हूँ। तो फर्स्ट आप लोग यूज़ देख रहे हैं इसकी, होप सो कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl और साथ में फिर Cl, ठीक है, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं या फिर इसके लिए अलावा जो है CaOCl2। कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो है वो ये इस फॉर्म में लिखा गया है CaOCl2, और कुछ में इस तरह से। तो मैंने इसलिए सोचा कि दोनों फॉर्म में आपको बता दूं। तो अक्सर MCQ की फॉर्म में दिया जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों फॉर्म्स बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखें CaO एक ही है ना, ऑक्सीजन, और 2 क्लोरीन है, तो इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में Cl2 लिख दिया गया है। तो ये दोनों फॉर्म्स में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जगह पर जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और रिएक्शन करवाया जा रहा होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का होप्स हो कि ये फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी यूजेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लीचिंग पाउडर है, इट इज़ यूज फॉर द लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अगर क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन गैस है और ऑक्सीजन गैस, इनको प्रिपेयर करना हो तो लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन में, मतलब इनको प्रिपेयर करने में जो है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये दोनों गैसेस, क्लोरीन गैस एज वेल एज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो इसको स्टूडेंट्स हम किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू। फर्स्ट इसकी जो मेन यूज़ है वो यहाँ पर है लेबॉर्ट्री में, और इसके अलावा जो है सेकंड यूज़ कहाँ पर इसको हम करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। CHCl3 इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 Cl जो है वो मौजूद हैं, 3 क्लोरीन एटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो ट्राइक्लोरोमीथेन हम इसे बोलते हैं। होप सो के स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो रही है। ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये अल्केन्स का जो चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों की इसकी जो प्रॉपर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसकी कंप्लीट जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है उसके थ्रू ये कंप्लीट जो है इसकी प्रेपरेशन भी बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की, तो वहाँ पर तो हम लोगों ने जस्ट अल्केन से इसको प्रिपेयर किया था, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके थ्रू भी आप जो है क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसका थर्ड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इट इज़ थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, थर्ड यूज़ कहाँ पर है, इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इन द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। आप डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या है, जो कि अगेंस्ट इन्फेक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको इसी वजह से कह रहे हैं कि डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब इन्फेक्शन को ये क्या कर देगा, ख़त्म करता है, ठीक है। एंड इन द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, और वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, वाटर को स्टरलाइज मतलब स्टरलाइज कहते हैं पाक वगैरह करने के लिए, साफ़ सुथरा क्लीन करने के, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को साफ़ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, पाक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को उसमें डाल दिया जाता है तो वो उसको क्या कर देता है, साफ़ कर देते हैं। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। हम जो वूल है उसको बनाने के लिए, वूल जो कपड़े हैं उसको अनश्रिंकेबल वूल जो है इसके थ्रू बनाई जाती है। अनश्रिंकेबल वूल कौन सी वूल होती है, जो कि श्रिंक नहीं होती है, यानी कि श्रिंक कहते हैं ना सुकड़ जाना। कोई ऐसे आपने देखे होंगे कपड़े के वो फ़ौरन से सुकड़ जाते हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको यूज़ किया जाता है अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए, कि ऐसी वूल जो कि श्रिंक ना हो सके, ठीक है। तो अनश्रिंकेबल वूल को प्रिपेयर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये फोर्थ यूज़ है इसकी। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिफ्थ यूज़ अगर हम देखें इसकी, वो कहाँ पर है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन वगैरह को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो वाइट कपड़े होते हैं, ख़ास तौर पर वाइट कपड़ों को जो है वो ब्लीच किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अगर निशान पड़ जाते हैं, कोई जो है वो अगर उसके ऊपर निशान पड़ गए हैं, ठीक है, कोई भी मतलब जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं या कोई भी स्पॉट्स पड़ गए हैं, ठीक है, निशान वगैरह, कोई दाग धब्बे वगैरह पड़ गए हैं, तो उसको जो है ना वाइट कलर के कपड़े को, खासतौर पे स्टूडेंट्स हम वाइट ही कलर के उनको ब्लीच करते हैं। अगर दूसरे कलर को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो इसी वजह से ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लिनन को, इसके अलावा पेपर पल्प वगैरह को, ठीक है।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या है कि डेलिकेट फैब्रिक्स, मतलब जो नाजुक से मतलब फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे रेशे के धागे वगैरह, तो लाइक वूल हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, ये जो वूल है, सिल्क वगैरह है, आपने देखा है कि सिल्क जो है वो कितनी डेलिकेट होती है, और इसी तरह जो वूल है वो भी बहुत डेलिकेट है, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी ब्लीच्ड विद इट, तो आपने उनकी जो है उसको आप ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है, आप उसको ब्लीच नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं ब्लीच कर सकते? क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं बाय द क्लोरीन, क्योंकि आपने पढ़ा है रिएक्शन में भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है उसमें जब आपने इसकी जो केमिकल रिएक्शंस आपने देखे थे तो उसमें क्लोरीन गैस जो है वो भी रिलीज हो रही होती है, जिसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्लोरीन जो है जब होती है तो क्लोरीन की आपने देखा होगा जो ब्लीचिंग पाउडर से स्मेल भी आ रही होती है, तो वो क्लोरीन की जो है वो स्मेल होती है बेसिकली, तो वो क्लोरीन क्या कर देती है, डैमेज कर देती है उस कपड़े को, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम उसको जो है वो ब्लीच नहीं करते, मतलब जो हमारे पास वूल है और सिल्क वगैरह, ये जो डेलिकेट फैब्रिक्स हैं, इनको जो है हम उनसे ब्लीच नहीं करते। और किसको हम ब्लीच कर सकते हैं? कॉटन वगैरह को, लिनन को और पेपर पल्प वगैरह को, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है वो ब्लीचिंग करते हैं, इन चीज़ों को हम ब्लीच कर सकते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को तो जो यूजेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं ब्लीचिंग पाउडर की, ये सारी यूजेस आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। और स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।